इसको केवल शिव महापुराण की कथा नहीं कह सकते। ये भगवान शंकर और पार्वती का अपने भक्तों के साथ में एक संग है। शिव भक्ति का एक संग, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का एक संग, ये शिव महापुराण की कथा है। जो मीरा भयंदर की एक समिति बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ में इसको आयोजित कर रही है। और पूरी कथा की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है। वो ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी उसने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, ना कभी भक्ति करी, ना कभी स्मरण किया। वो कभी शिव के मंदिर नहीं गया था, वो कभी देवादिदेव महादेव के मंदिर में नहीं पहुंचा था, वो कभी भगवान शंकर का भजन नहीं करा था, कभी स्मरण भी नहीं किया था। फिर भी शिव ने कृपा कर कर शिव महापुराण के दिव्यता और भव्यता के साथ में उसको वर प्रदान कर दिया। और आज इस व्यासपीठ से जरूर कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव साहब सरनाइक जी, श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरूर आपके माता पिता या आपके दादा परदादा शिव जी के भक्त रहे होंगे, इसलिए बाबा ने ये कथा आपके माध्यम से यहाँ कर। ये शिव की कृपा। आज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के मकान में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। दो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता होती है और एक चेहरे की प्रसन्नता होती है। और संसार में अगर आपको सफल होना है तो ये दोनों प्रसन्नता का ध्यान रखना पड़ेगा। मन की प्रसन्नता का भी ध्यान रखना पड़ेगा और चेहरे की प्रसन्नता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी छत्तीसगढ़ के नतपुरा में कथा थी तो हमने कहा था अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना अपनी स्माइल कम होने दो, ना अपनी स्टाइल कम होने दो। ये दोनों चीजें बरकरार रखिए। निवेदन करना चाहूंगा कि दो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता और एक चेहरे की प्रसन्नता, और ये दोनों होना जरूरी है। घर बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, घर में रहने वाले बहुत अच्छे हैं, पर उसी घर में यदि कोई ना कोई मुंह फुला के रहता है, एकदम मुंह फुला लिया, भगोने जैसा मुंह कर लिया, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना बात, ना चित, ईमानदारी से बोलो, फिर वो घर में अच्छा लगेगा क्या आपको? जम के तो बोलो नहीं। ये तो उसी में का हाल हो जाएगा कि घर तो अच्छा बनाया, बंगला अच्छा बनाया, महल अच्छा बनाया, पर उसमें रहने वाले जितने सदस्य हैं उनका चेहरा खिला नहीं। जैसे चार लोग घूमने के लिए अमेरिका गए। अब अमेरिका को तो छोड़ो, अपन तो महाराष्ट्र मुंबई की बात करते चलो। चार लोग घूमने के लिए कहीं क्षेत्र से, गांव से, नगर से
मुंबई आ गए। आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ होटल का एक रूम दे दीजिए। ले लो। चाबी दे दो, चले जाओ। 100 मंजिल ऊपर एक कमरा है, वो कमरा तुमको दिया। दूसरे दोस्त ने कहा चक्कर आ गए, 100 मंजिल ऊपर चढ़ेंगे कैसे? उसने कहा लिफ्ट लगी है, बटन दबाना, 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओगे, बटन दबाना, नीचे आ जाओगे, आना जाना चलता रहे। उन्होंने कहा ठीक है। चाबी ले ली, लिफ्ट चालू हो गई, आना जाना चालू कर लिया। 4 दिन मुंबई में घूमे फिरे। 5वें दिन जब घूमकर थक कर होटल में पहुंचे, बटन दबाई तो लाइट नहीं थी। आवाज नहीं है भैया राइट वाले पंडाल में। रोज आना जाना करा, पर 4 दिन बाद वापिस आए तो लिफ्ट चालू नहीं थी, लाइट नहीं थी। खूब बटन दबाई पर वो लिफ्ट नहीं आई। मैनेजर से पूछा क्यों भैया, हमको 100 मंजिल ऊपर जाना है, कैसे जाएं? तो कहा जनरेटर खराब हो गया है, लाइट है नहीं। या तो एक काम करो कि सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओ। सीढ़ियों से चढ़ते हुए 100 मंजिल। चारों ने विचार करा हमारे बस की बात नहीं है, हम तो नीचे सो जाएंगे दरी बिछाकर। उन्होंने कहा ठीक है, 10,000 रुपये किराया लगेगा। उन्होंने कहा फिर तो हम ऊपर ही चले जाएंगे। चारों व्यक्ति ने विचार करा, अपनी अपनी बात निकालो, दुख भरी कथा कहो, अभी पहुंच जाएंगे। पहले व्यक्ति ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी कथा कही, 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब चौथे व्यक्ति से कहा कि तू अपनी दुख भरी कथा कहा। सुना, उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए नहीं कहूँ तो अच्छा है। चलते चलते 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। फिर 95 मंजिल ऊपर पहुंच गए। उस चौथे व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा कहे। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। वो कमरे की जो चाबी है वो नीचे रह गई। इतने में तो तीनों ने जय धनादन दे धनादन धोना। तुझे पहले बोलते नहीं बना? तो कहा नंबर आएगा तभी तो ना बोलूंगा, तभी तो बोलूंगा। जब नंबर आया तब बोला। ये कमरे हैं आपके और हमारे। बचपन भी हमारा दोस्त है, जवानी भी हमारी दोस्त है, अधेड़ी भी हमारी दोस्त है और बुढ़ापा भी हमारा दोस्त है। अब इन 4 दोस्तों में तुम्हें चलना है। बचपन ने अपना फर्ज अदा कर दिया, जवानी ने अपना फर्ज अदा कर दिया, अधेड़ी ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आया है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में जो फर्ज अदा करना रहता है वो बहुत कठिन रहता है। चार बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, सबको साथ सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा हमको यह सिखाती है कि दुनिया में किसी से आस मत रखो। केवल यदि आस रखना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है कि दुनिया में अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, तो केवल 2 जनों से आस और विश्वास रखो। एक भगवान देव अधिदेव महादेव से, एक माता पार्वती जी से। अपना आस और अपना विश्वास इन दोनों पर रखिए, दोनों पर रखो। तुम जिन जिन से आस लगाकर बैठोगे, जब तुम्हारी आस टूटेगी तो दुख तुमको होगा। कितना आस लगाते हो? पहले मन में होता है कि भगवान ऐसी कृपा कर देना, बस बेटा बड़ा हो गया है,
भगवान ऐसी कृपा कर देना कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी और बेटे की शादी होगी, बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। कितनी आस लगाई, बहू आएगी सेवा करेगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम गरम टिक्कड़ बना के खिलाएगी, बहू आएगी तो बड़ा पाव खिलाएगी। अब मालूम पड़े बहू आई तो भाव नहीं दे रही तो पाव क्या खाक खिलाएगी। आस टूटा, चोंगे की आवाज गड़बड़ हो रही है। आस टूटी और आस टूटी तो दुख तुमको होगा। आस टूटी, चोंगे की आवाज गड़बड़ हो रही है। बाहर जो है दूसरी जगह की आवाज है, ठीक है। फिर आस लगाई कि बहुत कुछ प्राप्त करूंगा और वो आस पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ। शिव कथा कर रही है। आस अगर लगाना है तो केवल हमारे देव अधिदेव महादेव भगवान। किसके भरोसे आए हो यहां पर? महादेव के। सियोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। किसके भरोसे? देवाधिदेव महादेव के भरोसे। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। किसी दूसरे के भरोसे नहीं, किसी दूसरे के आश्रित होकर नहीं, अपने शिव के आश्रित होकर चलो। मन की मुस्कान और चेहरे की मुस्कान दोनों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज के समय में अगर परिवार टूट रहा है तो उसका केवल एक कारण है कि हमारे परिवार में चेहरे की मुस्कुराहट चली गई है। ये तो बोलो जरा, ठीक है। परिवार में शादी में जाते हो, फोटो खिंचवाते हो, आपके मम्मी भी गए हैं, आपके पिताजी भी गए हैं, आई भी गई है, भाऊ भी गए हैं, और वो मराठी भाषा में क्या कहते हैं, मुलगा मुलगी भी गए हैं, ठीक है। तो गुजराती भाषा में कहते हैं डिगरा डिकरी भी गए, ठीक है। तो सब गए, बहुएं भी गई है, बच्चे भी गए हैं, पिता माता पत्नी पति सब गए, पोता पोती सब गए। अब परिवार वालों ने कहा नहीं नहीं साहब, जीजी स्टेज पे आओ, फोटो खिंचवाओ। जीजी ने कहा ठीक है, जीजा जी को बुलाओ। जीजा जी आए तो उन्होंने कहा मेरे दोनों तीनों लड़का उनको बुलाओ। लड़के आए तो उन्होंने कहा मेरी पत्नियों को बुलाओ। पत्नी आई तो क्या हमारे बच्चों को बुलाओ। पूरा परिवार
जब एक साथ शादी के स्टेज पर फोटो खिंचवाता है, इतना सुंदर फोटो आता है, तो तुम उसको घर की दीवार पे लगाते हो कि हमारा इतना अच्छा फोटो आया था शादी में, पूरा परिवार, मेरी लड़कियां, मेरे दामाद, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते, मेरी पोती, मेरे नाती, मेरे पंती, सब उस फोटो में दिख रहे हैं। जब एक फोटो परिवार के साथ एकत्रित होकर अच्छा आ गया, तो तुमने उसको घर के हॉल में लगा दिया। जरा विचार करिए कि महीने में 15 दिन में जब पूरा परिवार एक जगह बैठकर भोजन करेगा, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सार्थक हो सकती है, कितनी सार्थक हो सकती है। हम जानते हैं कि मुंबई में ये सब चीजें संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी विचित्र है। हम दो, जम के बोलो, हम दो, हमारे दो, और घर में एक्स्ट्रा आ जाए तो बाहर फेंक दो। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी, पर आपसे निवेदन है, मान लो मुंबई में हम ये नहीं कर सकते, अपने बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में नहीं कर सकते कि इतना बड़ा परिवार हम अपने फ्लैट में जोड़ लें। छोटा सा तो अपना घर है, उसमें इतने सारे लोगों को कैसे रखें। तो निवेदन है, जब गांव जाया करो, अपने गांव में जाते हो, अपने शहर में से जब अपने परिवार में जाते हो, तो प्रयास करा करो जितने दिन अपने परिवार के साथ में रहो, उतने दिन बड़े प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ, स्नेह के साथ, सबके साथ बैठकर भोजन करा करो। कम से कम आपस का प्रेम बढ़ेगा, तो वो जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न करेगा। प्रेम बढ़ा। आज के समय में धन की कमी नहीं है, आज के समय में व्यापार की कमी नहीं है, आज के समय में काम की कमी नहीं है, आज के समय में कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। आज के समय में सबके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मकान है, बंगला है, फ्लैट है, जमीन है, जायदाद, सबके पास। और नहीं है तो लोन वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमकर हाथ जोड़कर कहते हैं लोन ले लो। लोन ले लो, लोन से फ्लैट ले लो। नहीं, ले लो मना नहीं है, परंतु लोन जमा करते करते वो फ्लैट के चक्कर में एक दिन लेट गए तो क्या मतलब का फ्लैट लेना। जरूर ले, कब ले, जब कर्जा कर कर नहीं, जिस दिन मेरा भोले बाबा अपना भंडार तुम्हारे ऊपर लुटा दे, उस दिन तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, पर कर्जा कर कर नहीं, हृदय के साथ जैसे रह रहे हो अपनी जिंदगी को खुश रहने का प्रयास करो। प्रसन्नता। शिव कथा कर रही। देवराज नाम का ब्राह्मण न कभी मंदिर गया है, न कभी